रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, सब टांगता। जब गोपियों ने स्नान के बाद देखा तो वस्त्र नहीं, दृष्टि गई कदम पर सारे वृक्ष लगे हैं और भगवान पैर लटका करके मुस्कुरा। अब ये वासना नहीं है, उपासना है, क्योंकि गोकुल के सारे वर्ण की लड़कियां भगवान से प्यार कर रही हैं। इस श्लोक से ध्वनित हो रहा है, किसी का अर्थ लगता है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा से, 4 प्रकार से अर्थ लगता है, कुछ लक्षण से भी अर्थ लगाए जाते हैं। तो अब ये गोपियां क्या कर रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम् देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेत राज्ञा प्रवामहे। पाणे जी, लड़की तो लड़की, किस जाति की है कैसे पता चलेगा? कौवा भी काला, कोयल भी काली, कैसे पता चलेगा? तो कहा प्राप्ते तू बसंत समय काकह काकह पिकह। जब बसंत आएगा कोयल बोलेगी तो अलग हो जाएंगे। अब देखिए, जो ब्राह्मण है, अगर असली ब्राह्मण का खून होगा तो कहीं मिलावट हो गया है बीच रास्ते में तो उसकी आवाज बदल जाएगी। जो ब्राह्मण है वो क्या करता है, जब उसके ऊपर संकट आता है कि दुहाई भगवान की, क्या कहते, दुहाई भगवान की, अब तो ही जाना हमरे क्यों नहीं। तो जो ब्राह्मण की कन्याएं हैं वो कह रही हैं कि देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्म सम्राट हमारी वस्त्र दे दीजिए। और जो क्षत्रिय की लड़कियां हैं उनका खून थोड़ा गर्म होता है। क्या होता है? क्षत्रिय की लड़कियों का और लड़कों का भी खून गर्म होता है, इसलिए उनके सामने थोड़ा बचा के लाओ, वो हमेशा गर्म है। अब क्षत्रिय लड़कियां क्या करती है? नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे, ऐ कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तुम्हारे खिलाफ चेद राज्ञा ब्रुवामहे, FIR करा दूंगा। क्या करा दूंगा? सब में अंतर है कि नहीं? हे धर्म सम्राट हमारे वस्त्र दे दो, ये ब्राह्मण कन्याओं की बोल है। नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे, ये क्षत्राणी कन्याओं के बोल हैं। और जो दास जीवन में जीने वाले हैं उनकी बोली सुनिए, श्याम सुंदर ते दास्यः, हे भगवान हमारे वस्त्र दे दीजिए, हमको आपके दास दासी हो। क्या चीज? दास दासियों का वस्त्र आपके किस काम? और जो बनिया है वो कैसा बोलता है? संजय जी, बनिया कैसे बोलता है? करवामि तवोदितम। कोई खतरनाक अफसर आ जाए फॉरेस्ट विभाग में तो क्या कहेंगे? ऐसा अपन से क्या पकड़ा लेना, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप जो कहेंगे वो कुछ नहीं बोल रहा है, अपने कहेंगे, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, और मैं जो कहूंगा करवामि तवोदितम, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। इसका मतलब है आपने हमसे काम लिया तो बुद्धिमान मत बनो, तुमको भी उसका काम करना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। करवामि तवोदितम। भगवान ने कहा सब ठीक है, मुझे मालूम नहीं कि कौन किसके वस्त्र हैं, आप अपने वस्त्र को पहचानती हो, आओ और देखो। ये है क्रांति, प्रेम क्रांति। क्या है? प्रेम क्रांति। सुखदेव जी कहते हैं दोनों हाथों से अत्यंत गोपनीय अंगों को एनी हाउ छिपा कर रखी किसी तरह। गोपियां आती हैं, कहती हैं अब दे दो, कृष्ण का ऐसे नहीं दूंगा, दोनों हाथ क्या कहूं? बाप रे बाप। अगर ब्रह्मा होते तो डांटते, पंडित होते तो विरोध करते कि नहीं करते? लेकिन सबको स्तब्ध कर दिया भगवान ने। कहे तुम सब मेरे अधीन हो, तुम कर्मकांड तक सीमित हो और मैं प्रेम की धारा बहाने जा रहा हूं। कर्मकांड और प्रेम में बड़ा अंतर है। क्या है? कर्मकांड में लोक लाज, लोक अपवाद, धर्म बुद्धि है और प्रेम में कोई बुद्धि नहीं है।
प्रेम तो निरावरण संचरण करता है, एक रस प्रवाहित होता है। अब गोपियों के पास कोई विकल्प भी तो नहीं था, कब तक खड़ी रहती? वो तो जो सुबह अपना नाश्ता घर छोड़ के आया है, वो तो दिन भर के लिए आ गया है, पेट पर बैठा ही रहेगा, जाबे नहीं करेगा, क्या करोगी? हाथ धुआया, कहा जोड़ो और कहो कि अब दोबारा जल में नग्न स्नान नहीं करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब यहां वेद का जो सिद्धांत है वो है स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्बाणा पाप कृत। स्नान, दान, होम, सोना, जाना और भोजन करना, ये निर्वस्त्र होकर के नहीं करना। अगर करते हो, मैं करूंगा, तो तुम्हारे ऊपर पाप लग जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप। लेकिन भगवान ने कहा है कि जब तुम सब छोड़ के मेरे पास आ जाओगी या आ जाओगी ही ठीक है, क्योंकि पुरुष रूप से तो केवल एक पुरुष है। क्या है? जिसको ईश्वर कहते हैं। अब क्या हम सब तो स्त्री हैं? क्या है? हम लोग क्या है? स्त्री है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि उभावपि। पुरुष तो केवल वह एक है, हम सब स्त्री हैं, हम सब प्रकृति से बने हैं, तो हम सब स्त्री हैं। पुरुष तो वही है। पुरुष एवेदम यदभूतम यच्च भाव्यम, ये पुरुष सूक्त कहता है। पुरुष एव इदम, ये सब पुरुष है। और जो हम लोग संसार के बने। अब परीक्षित जी चौंक पड़े, ऐसा प्रबुद्ध श्रोता। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब तक स्थूल शरीर, पाणे जी ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। क्या है? जिसको लिंग शरीर कहते हैं, इतना बड़ा होता है, वही पूर्ण पाप करता है, वही करता है। ये शरीर क्या करेगा? हाथ से कहो तो छू लेगा, आंख से कहो देख लेगा, इसको जो कहोगे वही करेगा। तो कहने वाला जो भीतर है, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म शरीर, उसी को भोगना पड़ता है। ये तो प्राण निकल जाएगा, जला दिया जाएगा, इसको कहाँ भोगना पड़ा? कौन भोगता है? कहा सूक्ष्म शरीर, जो करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अकॉर्डिंग टू गीता। गीता में कहते हैं कि अहंकार के वशवर्ती होकर के जीव कहता है मैंने किया, तूने कुछ नहीं। तो गोपियों के पास दो वस्त्र, एक स्थूल वस्त्र, इसको क्या कहते हैं? गीता तो पढ़ा ही हुआ ना, कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, वासांश माने वस्त्र, जीर्णानि पुराना होने को नया धारण करता है, तो ये शरीर वस्त्र है। क्या है? जीव का वस्त्र है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी वस्त्र है। तो जो गोपियों के ऊपर नीचे के वस्त्र थे स्थूल और सूक्ष्म, उसका पर्दा फाड़ दिया। क्या फाड़ दिया? पढ़े जी, कोई माँ हो और उसके बच्चे को दूध पीने की इच्छा हो, और अरे प्रिंसिपल साहब, नारायण प्रभु नारायण, शास्त्र का नियम है कि विशिष्टागमने अनध्यायः। अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो कार्यक्रम को वहीं विश्राम दिया जाता है। नारायण नारायण 2 मिनट के लिए पंडित जी कुछ सुनाओ भजन, और चलता रहे वाह वाह रे प्रभु नारायण नारायण। गायत्री परिवार संचालकों की जय, प्रभु वाह वाह नारायण वाह। आप बाबू त्रिवेणी सिंह RRPG कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल और गायत्री प्रज्ञापीठ के संचालक।